हमारी कल्पनाओं में राम राज्य होना चाहिए। भाजपा नेता ठाकुर रामवीर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। ग्राम पंचायत भाईपुर पेदोरिया विकासखंड मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक मुंडा पांडे के सभी अधिकारी व उच्च अधिकारी पहुंचे और ग्रामवासियों को सरकार की उपलब्धियां व योजनाएं विस्तार से बताई। इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता ठाकुर रामवीर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, मगर हमारी कल्पनाओं में राम राज्य होना चाहिए। इसी से हमारे देश में न्याय कार्य आगे बढ़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अच्छी पहल है, जिससे 2047 तक हमारा देश विकसित व आत्मनिर्भर बन जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता व सीनियर नेता भी उपस्थित हुए, मगर उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण ठंड के चलते इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ तो ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाई, मगर कार्यक्रम काफ़ी हर्ष उल्लास से किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे लाइव अभी तक न्यूज़ चैनल के स्थानीय पत्रकार अब्दुल वाजिद को फूल मालाएं डालकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस समय पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिससे लोगों को सरकार की उपलब्धियां व योजनाओं के बारे में खुलकर ज्ञान बांटा जा रहा है। रिपोर्ट अब्दुल वाजिद। हम कर सकते हैं। ये देश सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का देश है भारत। इसमें लेकिन सभी वर्गों के धर्मों के लोग कल्पना करते हैं कि राम राज्य जैसा हमारा देश होना चाहिए। हमारा शासन प्रशासन, प्रदेशों की सरकार, केंद्र की सरकार राम राज्य की कल्पना से भरी हुई है। सर, राम राज्य में और भारत के संविधान में फ़र्क है क्या? राम राज्य और संविधान, भारत जो चल रहा है ये भारत संविधान के द्वारा चल रहा है, लेकिन राम राज्य हमारी परंपराओं में है। राम का जब राज्य था, इसलिए राम का राज्य बोला जाता है कि राम के राज्य में जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, केवल 2 मुकदमे आए पूरा राज्य में, पूरी सरकार में उनकी, और 2 मुकदमों में आया, एक न्यायालय का दीवानी का मुकदमा और एक आया फौजदारी का मुकदमा। और दीवानी का मुकदमा ये था, उस समय पुरुषों में तो मुकदमे ही नहीं थे ज़्यादा, पक्षियों के मुकदमों में भी, झगड़ों में भी ध्यान रखा जाता था। तो 2 पक्षियों ने, एक पुराने पेड़ में एक घर बना हुआ था, तो 2 पक्षियों ने दावा कर दिया, एक गिद्ध ने दावा किया और एक कौवे ने दावा किया तो राम, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। तो राम राज्य आना बेहतर है सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अब 2 मिनट सुन लें। जी जी। जब बोल रहे हैं तो जब ये हुआ कि भाई किसका घर है जी, तो उन्हें दावा करने वाले दोनों पक्षियों को बुलाया गया, उनके गवाहों को बुलाया गया, राम के दरबार में पेशी हुई, गिद्ध की बात सुनी गई। गिद्ध ने कहा था, मैं इस घर में रहता हूँ, मेरे पिताजी रहते थे, मेरे दादाजी भी रहते थे, और उसके पहले क्या था मुझे नहीं पता, मुझे अपनी 3 पीढ़ियों का पता है। फिर उन्होंने कहा गिद्ध से कि भाई आपने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है, अपने गवाह प्रस्तुत करो। तो गवाह उनके पास था ही नहीं। वो बोले, मैं जिस तरह का पक्षी हूँ गिद्ध राज, तो मेरे लिए और कोई पक्षी गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि वो मांस खाने के शौकीन थे। अब फिर कौवे की बारी आई कि भाई अपना साक्ष्य यहाँ पर दो। तो कौवे ने अपना साक्ष्य दिया कि मैं तो जो है जन्म जन्मांतर से, हमारे पूर्वज जब से ये दुनिया बनी है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से ये हमारा घर इसमें था, हमारे पूर्वज रहते थे, फिर उनके पूर्वज रहते थे। तो कौवे की भी बात सुनी और कौवे से पूछा कि भाई आप अपने गवाह प्रस्तुत कर दो। तो उसने तमाम कौवे वह प्रस्तुत कर दिए कि साहब मैं भी, हाँ साहब इनके पूर्वज रहते थे, इनके रहते थे। फिर भगवान राम ने जो है जांच पड़ताल की कि भाई ये पड़ताल करो, ये पेड़ कब से है। तो पता चला कि वो पेड़ जो है केवल 200 सालों से था। तो 200 सालों से पेड़ था। जब पेड़ 70-80 साल का हो जाता है तभी उसमें खोड़ बनता है, घर बनता है किसी पक्षी का। तो उन्हें गिद्ध की बात में बज लगा कि गिद्ध कह रहा था कि मैं इस घर में रहता हूँ, मेरे पिता रहते थे, मेरे दादा रहते थे। उससे पहले क्या था मुझे नहीं पता, उससे पहले तो पेड़ ही नहीं था 200 साल से पहले। लेकिन कौओं ने कहा कि हम तो जन्म जन्मांतर से सृष्टि की रचना से इस घर में रह रहे हैं। तो कौओं का दावा और उनकी गवाही फेल हुई और वो घर गिद्ध को मिल गया। ये दीवानी का मुकदमा आया और एक फौजदारी का भी आया
फौजदारी का है कि एक महात्मा जा रहे थे सन्यासी, रास्ते में एक कुत्ता बैठा हुआ था किनारे पे रास्ते में। तो जब कुत्ते को सन्यासी ने डंडा मार दिया तो कुत्ता विचलित हो गया कि मेरे सन्यासी ने, महात्मा ने डंडा क्यों मार दिया, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया। वो गया राम के महल पे और महल के गेट पे खड़ा हो गया और अपनी फरियाद उसने कही कि साहब मुझे ऐसे ऐसे एक सन्यासी ने मारा है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, क्योंकि सबसे नज़दीक उनके जो कर्ता धर्ता थे लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण से कुत्ते से उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या फरियाद है आपकी, क्या परेशानी है। बोले मैं फरियाद उसे बताऊंगा जो न्याय करेगा, जो यहाँ का, और राजा ही न्याय करेगा। मैं राजा को अपनी फरियाद बताऊंगा, अपनी पीड़ा बताऊंगा, अपना दुख बताऊंगा। तो वो बोले मैं, मुझे बता दो। बोले नहीं। तो बोले आप चलो अंदर चलो। नहीं। बोले मैं घर से इस चौखट से अंदर नहीं जाऊंगा, भगवान राम को, राजा को यहीं आना पड़ेगा। तो भगवान राम उस दरवाजे पर गए, उन्होंने कुत्ते की पीड़ा सुनी। कुत्ते ने बताया कि मैं बैठा हुआ था सड़क पे, एक सन्यासी जा रहा था, महात्मा जा रहा था, उसने मेरी बेवजह डंडा मार दिया, अपराध किया है। उन्होंने सन्यासी को तलाश कराया, सन्यासी आया, सन्यासी ने बताया कि हाँ मैं जा रहा था और मैंने इसके इस संभावना में कि ये कुत्ता काट ना दे, इस संभावना में मैंने इसे डंडा मार दिया। तो बोले भाई तुमने तो अपराध कर दिया और अपराध को कबूल भी कर लिया उस सन्यासी ने, फिर किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने कुत्ते से ही कहा कि भाई जिससे तुम्हें संतुष्टि हो आप वो उस तरह का दंड महात्मा को दो। तो कुत्ते ने कहा कि इन्हें उस मठ का, फलाने गांव में मठ है और उस मठ का इन्हें जो है महंत बना दिया जाए। तो जब महंत बना दिया और उसके हाथी के पे बिठा के उन्हें महंत बनाया गया। अब जनता आ गई, जनता ने कहा भाई ये तो भगवान राम ने न्याय किया ही नहीं, कुत्ते के उन्होंने डंडा मारा महात्मा ने और उन्हें महंत बना दिया इतने बड़े मठ का, और हाथी पे बैठा की सवारी भी कराई। तो जब उन्होंने, जनता ने पुनर्विचार याचिका डाली तो उन्होंने कहा कि भाई दंड दिया गया है, दंडित किया गया। बोले नहीं साहब ये दंडित नहीं है, ये तो आपने पुरस्कार दिया है। जनता ने भगवान राम से कहा, बोले पुरस्कार नहीं है, लिहाजा चलिए मैं कुत्ते को बुलवाता हूँ। कुत्ते को उन्होंने बुलाया, उन्होंने भाई बताओ आपने क्या दंड दिया इन्हें, और ये पुरस्कार है या दंड है। तो कुत्ते ने बताया कि साहब ये दंड है, मैं भी इस मठ का महंत था और संभावनाओं में बहुत से लोगों को कष्ट दे देता था, बहुत से अपराध कर दिया करता था, और जब मैंने संभावनाओं में अपराध किए तो आज मैं कुत्ता बना। कल को ये भी संभावनाओं में अपराध कर रहा है महंत, तो ये भी कल को कुत्ता बनने की संभावनाएं रहेंगी, ये इसका दंड है। तो ये दो जो है मुकदमे भगवान राम की उसमें आए, और इसीलिए राम राज्य की ओर है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम की याद में, और ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए गए। और आज भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें केवल दुनिया के और देश के 8,000 लोग आमंत्रित हैं, और उनमें 1,000 लोग वो हैं, वो कारीगर हैं। उसमें कारीगर मुस्लिम भी हैं, उसमें कारीगर दलित भी हैं, उसमें कारीगर पिछड़े भी हैं, उसमें कारीगर अगड़े भी हैं, उसमें शोषित भी हैं, उसमें मजदूर वंचित भी हैं। उन सबको